हेलो दोस्तों, डिसीजन सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.1। इसके पहले के लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन और टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम कंप्लीट कर दिया और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। अभी इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, देखो। इन फिगर द रेडियस ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर सी इज 6 सेंटीमीटर। यानी जो रेडियस दिया है सेंटर से लेके ये लाइन ए बी का जो डिस्टेंस दिया है यहाँ तक, वो कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर दिया है। फिर उसके बाद बोला लाइन ए बी इज टेंजेंट एट ए। हाँ, ये तो हमें मालूम ही है, जो लाइन ए बी है क्या है, सर्कल से टेंजेंट है पॉइंट ए पे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी। क्या बताने का है हमें, एंगल सी ए बी, और वाई रीजन भी बताने का है। यानी कि सी ए बी यानी एंगल ए बताना है। तो ये देखो क्या है हमारा, ये रेडियस है। ये क्या है, रेडियस है। ये ऐसे हो गया। अब एक लाइन ऐसे भी ड्रॉ कर देता हूँ मैं, ये क्या हो जाएगा हमारा, ट्राइंगल हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। पहला 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 देखो, आपको पता है मैंने टेंजेंट थ्योरम में कि जब कोई लाइन सर्कल से टेंजेंट हो, यानी देखो ये टेंजेंट है, लाइन ए बी क्या है, टेंजेंट है। अगर ये टेंजेंट है तो जो रेडियस होता है उससे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। देखो जो ये रेडियस है हमारा सी ए, ये क्या है, एक रेडियस है जो कि परपेंडिकुलर टू है टेंजेंट। तो टेंजेंट थ्योरम में यही बोला गया है कि जब भी कोई लाइन सर्कल से टेंजेंट हो तो वो क्या होता है, रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। और आपको पता है जब परपेंडिकुलर होता है तो क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यानी कि हमें मिल गया जो क्या चाहिए था, हमें एंगल सी ए बी यानी एंगल ए चाहिए था, तो वो हमें मिल गया। तो रीजन के साथ लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे रेडियस क्या है हमारा, सी ए। तो यहाँ पे लिखेंगे रेडियस, रेडियस सी ए परपेंडिकुलर टू किसके परपेंडिकुलर है, लाइन ए बी के परपेंडिकुलर है। लाइन ए बी के परपेंडिकुलर है। तो हो गया इतना। अब तो सी ए बी क्या हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे देयर फोर एंगल क्या चाहिए था, सी ए बी चाहिए था ना, पहला क्वेश्चन। हाँ, तो सी ए बी क्या हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री होगा। रीजन में क्या लिखोगे आप लोग, टेंजेंट थियरम। टेंजेंट थियरम लिखना, टेंजेंट सेगमेंट थियरम मत लिख देना, सिर्फ टेंजेंट थियरम। टेंजेंट टेंजेंट थियरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेंजेंट थियरम हो जाएगा। और देखो रीजन भी पूछा था हुआ है, तो रीजन मैंने लिख दिया यहाँ पे। रेडियस जो सी ए है परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी है, इसके लिए क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और 90 डिग्री की होगा टेंजेंट थ्योरम में, ये हमें पता चला था, टेंजेंट थ्योरम में ये बोला गया है। तो रीजन भी हो गया, यानी पहला जो है कंप्लीट हो गया। अब आते हैं दूसरे पे। दूसरे में देखो क्या होगा, दूसरे में क्या बोला, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी। यानी कि जो रीजन भी लिखना है वाई, तो जो पॉइंट सी है उसका डिस्टेंस ए बी से, यानी ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, पॉइंट सी का जो डिस्टेंस है लाइन ए बी से कितना है। तो देखो ये क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला गया है, जो रेडियस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर सी इज 6 सेंटीमीटर। यानी कि ये कितना है हमारा, 6 सेंटीमीटर है। तो यही होगा आंसर हमारा, क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख दोगे आप लोग डिस्टेंस ऑफ सी ए, सी कोमा ए कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। रीजन भी पूछा है वाई, तो रीजन आप लोग लिखोगे देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी, फ्रॉम लाइन ए बी इज कितना है, 6 सेंटीमीटर। ये रीजन हो गया हमारा। अब तीसरा क्वेश्चन क्या बोला, देखो डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यानी कि ए कॉमा बी, यानी ये कितना दिया है हमें, 6 दिया है। कितना दिया है, 6 दिया है। और पूछा क्या है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ बी सी। बी सी दिया है, बी सी मतलब फाइंड आउट करने का। तो दो देखो, दो साइड का दिया हुआ है, ए भी 6 सेंटीमीटर है, ए भी 6 सेंटीमीटर है। और दूसरी बात, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे पता चला है हमें, ये टेंजेंट थ्योरम से हमें पता चला है कि ये क्या है, राइट एंगल थ्योरम है। सॉरी 90 डिग्री का एंगल है। कैसे पता चला है, टेंजेंट थ्योरम से। तो अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे लिख देंगे, तीसरा है ना ये, तो तीसरे में लिखेंगे हम लोग इन ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या है हमारा, सी ए बी। सी ए बी क्या हो जाएगा, एंगल सी ए बी कितना होगा, 90 डिग्री। कैसे पता चला, इसे काम करो, इसे इक्वेशन 1 भी ले लो। इसे इक्वेशन 1 लिख दो, इधर लिख दो फ्रॉम 1।
फ्रॉम 1 से पता चला। अब ये क्या है, 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। कैमरे में दिख रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे। अब मैं इधर आ जाता हूँ, इस साइड आ जाता हूँ। बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, देखो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे, और जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके अपोजिट में क्या होता है, हमारा हाइपोटेनियस होता है। तो ये इसके अपोजिट में क्या है, सी बी है, यानी बी सी है। ये क्या है, हमारा हाइपोटेनियस है। तो बी सी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी ए सी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। कैसे पता चला, बाय पाइथागोरस थ्योरम से। तो ए बी का वैल्यू है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, और ए सी का भी वैल्यू कितना है हमारे पास, 6 सेंटीमीटर। तो ये स्क्वायर में हो जाएगा, तो ये 36 हो जाएगा, प्लस ये भी 36 होगा। अब दोनों ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो लेकिन ये क्या है, हमारा बी सी क्या है, स्क्वायर में है, क्या है, स्क्वायर में है। तो अब क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बी सी बचेगा यहाँ पे, और ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा 72। अभी देखो यहाँ पे इससे कैसे लिख सकता हूँ मैं, इसे 36 इंटू 2 लिख सकता हूँ क्या, 36 इंटू 2। देखो यहाँ से ही पता चल रहा है 36 2 टाइम्स। तो अभी क्या होगा, 36 किसका स्क्वायर रूट है, 6 का, तो 6 क्या होगा, बाहर आ जाएगा, यानी क्या बचेगा, 6 इंटू अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। तो बी सी का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, 6 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। तो तीसरा, ये तीसरा वाला है, हाँ, आधा इधर लिख दिया, आधा उधर लिख दिया। अब चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो चौथा क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखूंगा साइड में, व्हाट इज मेजर ऑफ एंगल ए बी सी, और रीजन भी बताना है वाई। मेजर ऑफ एंगल क्या बताने का है, ए बी सी, यानी एंगल बी बताना है हमें। तो एंगल ए तो है हमारे पास 90 डिग्री, तो पहले क्या करूंगा, मैं इधर लिख देता हूं, इन ट्राइंगल सी ए बी, सी ए बी में एंगल ए कितना है हमारा, 90 डिग्री ऑलरेडी है। ये कैसे पता चला, मैं इक्वेशन 1 से, सॉरी फ्रॉम 1 लिख दो, फ्रॉम 1। देखो यहाँ पे निकाला है मैंने, इक्वेशन 1 में ये क्या है, 90 डिग्री है। अभी देखो यहाँ पे ये दोनों जो साइड है ना, दोनों ही इक्वल है। ये अभी यानी कि इसका भी 6 सेंटीमीटर है और इसका भी 6 सेंटीमीटर है। तो यानी क्या हो जाएगा, ये हमारा ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। देयरफॉर ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। क्यों, दोनों ही क्या है, इक्वल है। ए बी 6 सेंटीमीटर है, ए बी 6 सेंटीमीटर, और ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया भी, देखो डिस्टेंस ऑफ ए बी 6 सेंटीमीटर दिया है, और रेडियस भी कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर, और रेडियस है हमारा ये सी है। तो यहाँ पे लिख दोगे गिवन है, ये क्या है, गिवन है, ये हो जाएगा गिवन। कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या बोला गया है कि जब भी किसी ट्रायंगल के दो साइड इक्वल हैं, यानी कि दो साइड, यानी देखो जो ए बी साइड है ये 6 सेंटीमीटर, और जो साइड ए सी है ये भी 6 सेंटीमीटर है, यानी ए बी इक्वल टू ए सी है, दोनों साइड इक्वल है। तो जो उनके अपोजिट एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देखो जो साइड ए सी है इसका अपोजिट एंगल क्या है, एंगल बी है, क्या है, एंगल बी है। ए बी इक्वल हो जाएगा, और इसका ए बी का अपोजिट एंगल क्या है, एंगल सी। ए बी हो गया, यानी कि दोनों जो एंगल सी और एंगल बी क्या होंगे, दोनों ही इक्वल होंगे। तो ये कैसे पता चला हमें, बाय कन्वर्स ऑफ आइसोसेलियस ट्रायंगल थ्योरम से। तो यहाँ पे लिख देंगे कौन कौन सा एंगल इक्वल होगा, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी किसके इक्वल होगा, एंगल ए बी सी के, एंगल ए बी सी के। रीजन क्या लिखोगे, पहले से इक्वेशन 2 ले लो, और रीजन में लिख दोगे यहाँ पे कन्वर्स ऑफ आइसोसेलियस ट्रायंगल थ्योरम से पता चला हमें। अब ये दोनों इक्वल है, दोनों एंगल, अगर इसमें से एक भी आ गया तो दूसरा अपने आप आ जाएगा। तो आइए करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल सी ए बी।
अब CAB में देखो तीनों एंगल लेंगे और तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो पहले ही मैं लिख देता हूँ द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री होता है। आपको पता ही है जो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है वो क्या होता है 180 के बराबर होता है। तो वही लिख दिया था सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो अब तीनों एंगल लिख लेते हैं हम लोग। तो तीनों एंगल में पहला एंगल क्या है हमारा, एंगल CAB प्लस एंगल ए, दोनों लिख दो, एंगल ACB प्लस एंगल ABC, एंगल ACB प्लस एंगल ABC कितना होगा 180 के बराबर होगा। तो चलो एंगल CAB तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, देखो यहाँ पे 90 डिग्री, तो यहाँ पे लिख भी देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। और दूसरा देखो जो एंगल हमें निकालना क्या है, एंगल ABC निकालना है, लेकिन जो एंगल ACB है ACB वो ABC के बराबर है, यानी दोनों इक्वल है। तो मैं क्या एंगल ACB के प्लस पे ABC भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे लिखूंगा पहले 90 डिग्री प्लस, अब एंगल ACB के प्लस में मैं ABC भी लिख सकता हूँ, एंगल ABC ABC प्लस एंगल ABC इक्वल टू कितना 180 डिग्री। अब लिखेंगे रीजन में क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 क्यों लिखेंगे, 1 से हमें पता चला कि जो एंगल ACAB है वो 90 डिग्री है, और इक्वेशन 2 से पता चला कि हम लोग क्या किए एंगल ACB के प्लेस पे ABC लिख दिए। तो यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम 1 एंड 2 से पता चला हमें, इधर पे लिखा हुआ है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो अब ये 90 वहाँ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और एंगल ABC प्लस एंगल ABC क्या हो जाएगा 2ABC हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे 2 एंगल ABC 2 टाइम्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा 180 माइनस 90 डिग्री। अब ये माइनस होगा तो कितना बचेगा 90 बचेगा 180 में से। और क्या करता हूँ अब एंगल ABC को ऐसे रहने देता हूँ, अब ये 2 को वहाँ ले जाता हूँ डिवाइड में, तो क्या बचेगा हमारे पास 45 डिग्री बचेगा। यानी कि एंगल ABC क्या आ गया हमारे पास, एंगल ABC इक्वल टू कितना हो गया 45 डिग्री। चलो कंप्लीट हो गया। अब देखता हूँ, अभी यहाँ पे भी आप लोग लिख लेना एक चीज़ और, ये क्या है हमारा जो CA है, CA क्या है हमारा रेडियस ऑफ अ सर्कल है। तो यहाँ पे लिख दोगे रेडियस ऑफ अ सर्कल, बस कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला, इन एडजॉइनिंग फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल फ्रॉम पॉइंट R, सेगमेंट RM एंड RN आर टेंजेंट सेगमेंट। देखो O क्या है सेंटर है, और जो सेगमेंट RM और RN है क्या है ये टेंजेंट सेगमेंट है। क्या है टेंजेंट सेगमेंट है। तो टच द सर्कल एट M एंड N, जो टेंजेंट आया है वो सर्कल को कहाँ पे N पॉइंट पे और M पॉइंट पे क्या कर रहा है टच कर रहा है। तो OR इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यानी ये पूरा कितना दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है 10 सेंटीमीटर ऑफ द सर्कल, और रेडियस ऑफ द सर्कल कितना है 5 सेंटीमीटर। अब रेडियस देखो कहाँ कहाँ बन रहा है, एक रेडियस यहाँ शो करना पड़ेगा हमें, एक यहाँ पे, और क्वेश्चन में देखो कंस्ट्रक्शन में दिया भी है ड्रॉ सेगमेंट OM एंड सेगमेंट ON। OM यानी ये, तो मैं इसे ड्रॉ कर देता हूँ पहले, और सेगमेंट क्या बोला है ON, तो ON को भी ड्रॉ कर देता हूँ। ON कितना है ये 5 सेंटीमीटर है, दोनों ही कितना है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है इतना हो गया। फिर हमें क्या बोला है द लेंथ, पहला क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट। दो टेंजेंट सेगमेंट दिया है, पहला क्या है RM है, दूसरा RN है, दोनों का लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। और अगर आप लोगों ने टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम सॉल्व नहीं किया है, प्रूफ नहीं किया है, तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, आप लोग जाके कर सकते हैं, क्योंकि पूरा के पूरा एक क्वेश्चन उसके ही बेस पे है। अगर वो थ्योरम जिसको अच्छे से आता है वो उसके लिए कुछ नहीं है, वो चुटकियों में से सॉल्व कर देगा। तो देखो टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम क्या बोलता है, जो एक्सटर्नल पॉइंट से जो कि टेंजेंट सेगमेंट है, यानी सेगमेंट RM और सेगमेंट RN क्या होंगे एक दूसरे के कॉन्करेंट होंगे। यानी कि देखो जो सेगमेंट RM देखो RM और RN क्या होंगे एक दूसरे के, सेगमेंट
एन क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। यानी हमने एक सेगमेंट का वैल्यू निकाला, एक टेंजेंट सेगमेंट का वैल्यू निकाला, तो दूसरे का हमें अपने आप पता चलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों का सेम वैल्यू रहेगा। तो वही बताने का हमें, तो लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट बताने का है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, रेडियस कितना दिया है, ओ एम। पहला साइड ये देखो, दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल क्या बन रहा है, एन ओ आर, और दूसरा ट्रायंगल बन रहा है ओ एम आर। तो आपको पता है जब भी कोई टेंजेंट लाइन सर्कल को टच करती है, देखो ये टेंजेंट लाइन ओ एम आर है, सर्कल को टच कर रही है, तो क्या होगा, ये रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। कैसे पता चला हमें, टेंजेंट थियरम से पता चला है। किससे पता चला है, टेंजेंट थियरम से। यानी कि ये कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री हुआ, क्योंकि इसमें भी क्या हो रहा है, टेंजेंट लाइन सर्कल को टच कर रही है, और फिर रेडियस की क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। यानी ये दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो यानी कि ये हमारा क्या हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास ये ओ एम का भी वैल्यू है और ओ आर का भी वैल्यू है, तो हम लोग एम आर का वैल्यू यानी आर एम का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। तो आइए, तो पहले में देखो, पहले में क्या लिखोगे आप लोग, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल लेता हूं पहले मैं, ओ एम आर, ओ एम आर। ओ एम आर में एंगल ओ एम आर कितना है, एंगल एम कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिख दूंगा एंगल ओ एम आर कितना है मेरा, 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री। अब देखो यहाँ पे, अब मैं राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करके, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके क्या कर सकता हूँ, ये वाला जो टेंजेंट सेगमेंट है इसको फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं, तो इसे एक काम करोगे आप लोग, इसे इक्वेशन 1 ले लो, और इसमें रीजन क्या लिखोगे, टेंजेंट थ्योरम, टेंजेंट थ्योरम। कैसे पता चला ये 90 डिग्री है, टेंजेंट थ्योरम से। क्या बोला गया टेंजेंट थ्योरम में, जब भी कोई लाइन सर्कल को टेंजेंट होती है तो वो क्या होता है, रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर यानी क्या होता है, वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये पता चल गया हमें, तब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो क्या लिखूंगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूंगा। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे जो 90 डिग्री एंगल के अपोजिट में साइड होता है वो क्या होता है, हमारा हाइपोटेनियस। 90 डिग्री कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इसके अपोजिट में क्या है, ओ आर। ये क्या हो जाएगा, हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। ओ आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, ओ एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। तो ओ आर तो है हमारे पास, देखो 10 सेंटीमीटर ओ आर क्वेश्चन में ही दिया है, और रेडियस ओ एम भी कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो ये क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ओ एम कितना है 5, तो ये 5 का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये 100 हो जाएगा, और ये 25 हो जाएगा, प्लस एम आर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अभी ये इसमें माइनस होगा तो कितना बचेगा, 100 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 75। कितना बचेगा, 75। तो 100 माइनस 25 करके दिखा देता हूँ मैं, एम आर स्क्वायर। तो देयरफॉर अब मैं डायरेक्ट एम आर स्क्वायर कितना बचेगा हमारे पास, 75 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 75। अब स्क्वायर रूट लूँगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट लेता हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट लूँगा तो ए एम आर बचेगा, यहाँ पे स्क्वायर हट जाएगा, और ये रूट में चले जाएगा 75। किस में चले जाएगा, रूट में, अंडर रूट में आ जाएगा 75। तो यहाँ पे लिख दो टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लूँगा। अब देखो 25 इंटू 3 कितना होता है हमारा, 75 होता है। क्या होता है, 25 इंटू 3। तो क्या होगा, 5 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 होता है, और अंडर रूट 3 ऐसे ही रहेगा। यानी ये कितना आ गया हमारा, एम आर कितना आ गया, 5 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर आ गया। तो एक काम करता हूँ, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ,
अब इस साइड आते हैं हम लोग। देखो एम आर का स्क्वायर करता हूँ तो टेकिंग स्क्वायर रूट लिख दूंगा पहले, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लूँगा तो क्या होगा, स्क्वायर हट जाएगा इसके ऊपर से और ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 75 हो जाएगा। और 25 इंटू 3 क्या होता है, 75 होता है। और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 होता है। यानी क्या बचेगा, 5 अंडर रूट 3। एम आर का वैल्यू क्या आ गया, 5 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर आ गया। क्या आ गया, 5 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर, 5 अंडर रूट 3। अगर ये आर एम आर लिखो या आर एम लिखो, बात एक ही है। अगर आर एम कितना है हमारे पास, 5 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर है, तो वो भी सेम ये भी रहेगा। क्यों, क्योंकि टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम से क्या होता है, दोनों क्या जो टेंजेंट सेगमेंट होते हैं, यानी कि आर एन कॉन्ग्रुएंट टू क्या होता है, आर एम ए, मैंने पहले आपको बताया है और इसमें प्रूफ भी हुआ है टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम में। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एम आर मत लिखो, आर एम लिख दो। क्या होगा, सेगमेंट आर एम कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट आर एन होता है। कैसे पता चला, से टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम से, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम से पता चला। कैसे पता, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम से। तो अगर एम आर हमारा 5 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर है, तो जो हमारा आर एन होगा, आर एन क्या हो जाएगा, वो भी 5 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। चलो पहला तो सॉल्व हो गया, दोनों ही टेंजेंट सेगमेंट आ गया हमारे पास। ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोला, मीजर ऑफ एंगल एम आर ओ, यानी कि एम आर ओ हमें क्या फाइंड आउट करने का है, ये वाला एम आर ओ फाइंड आउट करने का है। तो यहाँ पे लिखोगे इन ट्राइंगल ओ एम आर, इन ट्राइंगल ओ एम आर में क्या है, जो एम है वो क्या है, 90 डिग्री है। क्या है, 90 डिग्री। यानी क्या हो जाएगा, ओ एम आर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कैसे पता चला, ये ऑलरेडी हम लोग टेंजेंट थ्योरम से निकाल चुके हैं। कहाँ पे देखो, इक्वेशन 1, हाँ देखो ओ एम आर कितना है, 90। तो यहाँ पे लिख दो फ्रॉम वन से पता चला। अब देखो यहाँ पे जो 90 डिग्री के अपोजिट में क्या है, हमारा हाइपोटेनियस है। और हाइपोटेनियस कितना है हमारा, 10 सेंटीमीटर। और 10 सेंटीमीटर का हाफ कितना होता है, 5 सेंटीमीटर। अब देखो ये साइड क्या है, 5 सेंटीमीटर है। और एक कन्वर्स वाला ये याद होगा आपको प्रॉपर्टी, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री में क्या होता है, अगर इस किसी एंगल के अपोजिट में अगर 5 जो साइड है वो हाइपोटेनियस का हाफ है। देखो इस एंगल के अपोजिट में जो साइड है वो किसका हाफ है, हाइपोटेनियस का हाफ है। तो क्या होगा, जो हमारा एंगल होगा इसके अपोजिट में वो कितना होगा, 30 डिग्री होगा। वो कैसे मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ओ एम किसका हाफ है, हाफ ऑफ ओ आर, यानी हाइपोटेनियस का ये हाफ है। हाँ ये क्या है, गिवन है, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे लिख दो गिवन। अब हाफ है तो कितना होगा, ये 30 डिग्री होगा। क्या होगा, ओ एम आर ओ कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। वो कैसे मैं बताता हूँ अभी आपको। क्या हो जाएगा, एम आर ओ कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। रीजन में क्या लिखोगे, बाय कन्वर्स ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। बताता हूँ कैसे। ये जो प्रॉपर्टी हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब किसी एंगल के अपोजिट में जो साइड होता है। अब इस एंगल के अपोजिट में कौन सा साइड है, ओ एम। और ये जो साइड होगा ओ एम, वो किसके हाफ होगा, हाइपोटेनियस के। अब देखो ये जो हाफ हाइपोटेनियस है क्या है, 10 सेंटीमीटर, इसका हाफ क्या होगा, 5 सेंटीमीटर, इसका हाफ है। तो हम लोग इस प्रॉपर्टी से ये बोल सकते हैं कि जो साइड जो वाली साइड क्या है, हाफ है हाइपोटेनियस के, उसके अपोजिट में जो एंगल होगा वो 30 डिग्री होगा। और ये तो हमें मालूम है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, और कितना बचेगा, ये फिर 60 डिग्री। तो ये प्रॉपर्टी मैंने यूज़ कर लिया। तो ये मारो कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। अब तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। यहाँ पे लिख देना 2 लिख देना, यहाँ पे दूसरे में है ना, तो यहाँ पे 2 डाल देना। हाँ मैंने डालना भूल गया, आप लोग डाल देना।
अब तीसरे में चलते हैं, ये इरेज कर देता हूँ। अब तीसरे में आते हैं हम लोग। तीसरे में क्या बोल रहे हैं, देखो, मेजर ऑफ एंगल एम आर एन, यानी कि पूरा फाइंड आउट करने का, हमें जो एंगल आर है वो पूरा फाइंड आउट करने का है। अब मैंने पहले ही बताया, देखो ये क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है। अगर बाइसेक्ट ये नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे भी कर सकते हो। देखो ये जो दोनों के दोनों ट्राइंगल है, क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। क्या है, कॉन्ग्रुएंट, यानी कि देखो ये कॉमन जो है 10 सेंटीमीटर दोनों का है, हाइपोटेनस क्या है 10 सेंटीमीटर है, और दोनों में 90 डिग्री का एंगल है, और दोनों का एक साइड है वो भी, इसका भी 5 सेंटीमीटर है, इसका भी 5 सेंटीमीटर है, और जो ये सेगमेंट है, टेंजेंट सेगमेंट है, ये भी क्या है 500√3 सेंटीमीटर, ये भी 500√3 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों के दोनों एंगल क्या, ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि क्या कर सकते हैं, दोनों की दोनों अगर एंगल ऐड करें, ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। तो हमें ये क्या करना है, पूरा फाइंड आउट करने का। तो यानी कि एंगल एडिशन प्रॉपर्टी से हम लोग 30 + 30 करके MRN फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव, क्या प्रूव कर सकते हैं हम लोग, जो एंगल NRO होगा वो कितना होगा, 30 डिग्री होगा। रीज़न में लिख दोगे कि जो MRO है, एंगल MRO वो कितना है, 30 डिग्री है। इसके लिए ये भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा। तो हम लोग बाय एंगल एडिशन प्रॉपर्टी से ये क्या कर सकते हैं, दोनों एंगल ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, पूरा MRN फाइंड आउट करना है ना, तो एंगल MRN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MRO प्लस एंगल NRO, क्या हो जाएगा, एंगल MRO प्लस एंगल NRO। रीज़न क्या लिखोगे, बाय एडिशन ऑफ, बाय एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, बाय एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। तो दोनों एंगल ऐड करो, दोनों ही 30 है, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा टोटल 60 डिग्री। यानी कि लिखोगे देयरफॉर MRN कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। सॉल्व हो गया पूरा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, सेगमेंट RM एंड सेगमेंट RN। देखो यहाँ पे सेगमेंट RM है और सेगमेंट RN है, आर टेंजेंट सेगमेंट ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर वो, प्रूव दैट सेगमेंट QR बाइसेक्ट। जो देखो सेगमेंट QR है, देखो ये QR है, तो हमें क्या प्रूफ करने का कि जो एंगल MRN को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट यानी क्या होता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, कि हमें ये बताने का है जो सेगमेंट OR है एंगल MRN को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये हमें प्रूफ करने का है। और दूसरा एज वेल एज MON, एंगल MON को भी सेम सेगमेंट दोनों ही एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये हमें प्रूफ करने का है। तो यानी कि देखो, तो क्या प्रूफ करने का है, एंगल जो OR है सेगमेंट क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, यानी क्या होगा, एंगल MRO, एंगल MRO कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्या होगा, NRO क्या हो रहा है, बाइसेक्ट होगा। बाइसेक्ट होगा कि दोनों, जब बाइसेक्ट होगा दोनों ही की दोनों क्या हो गए, एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी दोनों इक्वल होंगे। तो वही हमें प्रूफ करने का कि एंगल MRO कॉन्ग्रुएंट टू एंगल NRO है कि नहीं, ये प्रूफ करने का। पहला तो ये हो गया, और दूसरा इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है, तो यानी ये क्या होगा, एंगल MOR क्या होगा, एंगल MOR कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्या होगा, NOR। ये प्रूफ करने का है। अगर ये प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करना होगा हमें कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूफ कर दिया तो ऑटोमेटिक ये प्रूफ हो जाएगा कि जो ये जो दोनों एंगल बाइसेक्ट हो रहे हैं, यानी क्या हो रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट है दोनों के दोनों, ये प्रूफ हो जाएगा। वो कैसे होगा मैं अभी आपको बताता हूँ। तो देखो कोई भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए 3 चीज़ें होती हैं, प्रूफ करनी पड़ती है हमें कॉन्ग्रुएंट। वो कौन कौन सी अभी मैं बताता हूँ आपको। तो पहले लिखूंगा यहाँ पे प्रूफ लिख दो सीधा। प्रूफ क्या करने का है, पहले इन ट्राइंगल OMR एंड इन ट्राइंगल ONR ले लो। इन ट्राइंगल OMR एंड ट्राइंगल क्या रहेगा, ONR।
ONR। अब दोनों के दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। क्यों होंगे अभी बताता हूँ मैं आपको। एंगल OMR इक्वल टू एंगल ONR क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। क्यों, क्योंकि देखो टेंजेंट थ्योरम में ये बोला गया है कि जब भी कोई लाइन टेंजेंट लाइन सर्कल को टच होती है, जिसको ये NR क्या है, टेंजेंट लाइन है और सर्कल को टच हो रही है, और सर्कल को टच होगी तो क्या होगी, रेडियस के परपेंडिकुलर होंगे। यानी कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे। और परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे तो क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा तो यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी जो टेंजेंट है वो सर्कल को टच हो रहा है और रेडियस के परपेंडिकुलर है, तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे रीजन में, टेंजेंट थियरम। ये हमें टेंजेंट थियरम से पता चला, टेंजेंट थियरम। चलो एक तो चीज कॉन्ग्रुएंट मिल गया हमें। दूसरा देखो जो सेगमेंट OR है, OR है क्या, दोनों में कॉमन है। कैसे कॉमन है, देखो इसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। आपको पता है जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके अपोजिट में जो साइड होता है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। तो इसका अपोजिट में क्या है, OR है, तो ये क्या हो, हाइपोटेन्यूस हो गया। और इसका भी 90 डिग्री है, इसके अपोजिट में क्या है, OR, ये भी 90 मतलब ये भी हाइपोटेन्यूस हो गया। यानी क्या, ये हो जाएगा OR हमारा कॉमन साइड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे आप लोग सेगमेंट OR कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट OR। रीजन में क्या लिखोगे, कॉमन साइड। क्या हो जाएगा, कॉमन साइड हो जाएगा। चलो दो चीजें हो गई, एक चीजें और प्रूफ करने की हमें। तो देखो यहाँ पे रेडियस, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो आपको पता है किसी भी सर्कल में कितने भी रेडियस हो, वो सारे के सारे रेडियस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि क्या होता है, रेडियाई क्या होते हैं, उनके सबके सब इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे OM रेडियस है और क्या रेडियस ON। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सेगमेंट क्या है, OM कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट क्या हो जाएगा, ON। तो यहाँ पे रीजन में क्या लिखोगे, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल लिख दो। यहाँ पे तीन चीजें प्रूफ हो गई। अब ये तीनों की तीनों अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है, दोनों के दोनों ट्रायंगल OMR और ट्रायंगल ONR क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और इसमें एक टेस्ट भी होगा। टेस्ट क्या रहेगा हमारा, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। वो कैसे होगा वो बताता हूँ मैं आपको। तो पहले यहाँ पे लिखूंगे देयरफॉर ट्रायंगल OMR कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ONR। यही ट्रायंगल मैंने सेम कॉपी कर लिया, क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। रीजन में लिखोगे RHS टेस्ट, या फिर लिख दो हाइपोटेनियस साइड टेस्ट भी लिखोगे तो भी चलेगा। नहीं तो मैं वही लिख देता हूँ, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। अब ये हाइपोटेनियस साइड टेस्ट किस में होता है, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, यानी दोनों जो ट्रायंगल होना चाहिए उनका क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। और दूसरा उनका एक जो साइड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो देखो एक जो साइड है, साइड कौन सा है हमारा, साइड OM और ON क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्यों, क्योंकि ये रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है। और दूसरा 90 डिग्री का एंगल दोनों में ही है, और एक साइड भी कॉमन है। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं हाइपोटेनियस साइड टेस्ट यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग अब ये बोल सकते हैं, अब हमें क्या प्रूफ करना था, ये दो चीजें प्रूफ करनी थी। ये दो चीजें प्रूफ हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने बाकी सारी चीजें क्या प्रूफ कर दी, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एंगल MRO कॉन्ग्रुएंट टू एंगल NRO। इसे इक्वेशन 1 ले लो। क्या प्रूफ किया मैंने, जो एंगल MRO है कॉन्ग्रुएंट किसके है, एंगल NRO के। क्या हो रहा है, ये प्रूफ हो रहा है। तो फिर दूसरा भी लिख दोगे। फिर इस साइड का भी बताने का है कि ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो यानी कि एंगल MOR और एंगल NOR को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, जो यहाँ पे मैंने लिखा है। तो यहाँ पे लिखोगे एंगल MOR कॉन्ग्रुएंट टू एंगल NOR। इसे इक्वेशन 2 ले लो। अब इसमें रीजन में क्या लिखोगे आप लोग, रीजन में लिखोगे करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या लिखोगे, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब देखो जो करस्पॉन्डिंग एंगल है
करस्पॉन्डिंग एंगल है, ए बी करस्पॉन्डिंग एंगल है, और ट्राइंगल क्या है हमारा कॉन्ग्रुएंट है, तो ये बोल सकते हैं ये दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से ये प्रूफ हो गया कि जो सेगमेंट ओ आर है क्या कर रहा है, दोनों ही यानी कि एंगल एम आर एन को और एज वेल एज एंगल एम ओ एन को बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर क्या है, यही क्वेश्चन लिख दो सीधा, सेगमेंट ओ आर बाइसेक्ट एम आर एन एज वेल एज एम ओ एन। रीजन में क्या लिखोगे, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, और इसे इरेज कर दो। ये सेम टू सेम देखो टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम की तरह ही है, जिसने टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम प्रूफ किया होगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर उसने वो किया होगा तो इसके लिए कुछ नहीं है, ये इजिली प्रूफ कर देगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सर्कल है जिसका रेडियस है 4.5 सेंटीमीटर और वो सर्कल बना दिया, और उसमें क्या बोला, टू पैरेलल टेंजेंट बनाना है। तो आप किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो। मैंने क्या किया, ऐसे बनाया, देखो टू पैरेलल टेंजेंट, ए भी एक पैरेलल टेंजेंट है, ए भी एक पैरेलल टेंजेंट है, दोनों एक दूसरे क्या है, पैरेलल है। तो इसे मैं क्या दे देता हूँ, लाइन एम बोल देता हूँ, और इसे लाइन एल बोल देता हूँ, और जहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है इसे ए बोल देता हूँ, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे बी बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ, बी। अब ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे टेंजेंट थ्योरम से हमको पता चलता है कि जब कोई लाइन सर्कल को टेंजेंट होता है वो परपेंडिकुलर टू रेडियस होता है। अगर ये टेंजेंट है सर्कल को तो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू रेडियस होगा। तो पहले मैं इनका रेडियस बना देता हूँ, दोनों का ही, दोनों ही टेंजेंट लाइन का एकदम स्ट्रेट में। अब इसको सेंटर दे देता हूँ ओ। अब देखो रेडियस क्या दिया है, 4.5 सेंटीमीटर, ए बी रेडियस है, तो ए बी क्या हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। अब देखो अगर ये टेंजेंट लाइन है तो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू रेडियस होगा, तो परपेंडिकुलर टू रेडियस होगा तो क्या होगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। सेम यहाँ पे भी क्या है, टेंजेंट है तो यानी परपेंडिकुलर टू रेडियस है, ये भी क्या होगा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो हम लोग ये टेंजेंट थ्योरम से बोल सकते हैं कि क्या जो लाइन एल है परपेंडिकुलर टू रेडियस ओ ए है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ में पहले, लाइन एल परपेंडिकुलर किसके परपेंडिकुलर है, रेडियस ओ ए के। और दूसरा सेम ए भी है, लाइन एम परपेंडिकुलर टू रेडियस किसके परपेंडिकुलर है, ओ बी के। तो ये कैसे पता चला हमें, टेंजेंट थ्योरम से, टेंजेंट थ्योरम से पता चला। अब क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है कि टू पैरेलल टेंजेंट यानी कि जो लाइन एल है किसके पैरेलल होगा, लाइन एम के। तो यहाँ पे लिख देंगे, तो इसे इक्वेशन 1 ले लेना आप लोग, इसे इक्वेशन सॉरी यार काम करो पूरा ही 1 ले लो, इसे इक्वेशन 1 ले लो पूरे को। अब क्या है, लाइन एल है किसके पैरेलल है, लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम है, और इसे इक्वेशन 2 ले लो। अब इक्वेशन 1 और 2 से प्रूफ हो जाएगा क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है और ये क्या है, लाइन एल लाइन एम को पैरेलल है। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि ए ओ बी क्या है, कॉलिनियर है। क्या है, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, कॉलिनियर हो जाएगा। रीजन में क्या लिखोगे, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। अब कॉलिनियर है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए ओ प्लस ओ बी। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू ए ओ प्लस ओ बी, ए ओ है हाँ। तो ए ओ कितना है हमारा 4.5 सेंटीमीटर प्लस 4.5 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, यानी ए बी कितना हो जाएगा हमारा 9 सेंटीमीटर, और ए बी ही हमें निकालना था। तो देखो यही बोला है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट। अब पहला पैरेलल टेंजेंट ए है, दूसरा पैरेलल टेंजेंट ए है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना था। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया हमारा 9 सेंटीमीटर।